मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरे अजीज़ों, जब हम खुदा के कलाम में से पुराने अहदनामा में से योएल नबी का सहीफ़ा, उसका दूसरा बाब, उसका पहला बाब और उसकी 14 आयत को पढ़ें तो हमें खुदा के कलाम में कुछ इस तरह से लिखा हुआ मिलता है। योएल नबी का सहीफ़ा पहला बाब और उसकी 14 आयत, रोज़े के लिए एक दिन मुक़द्दस करो, मुक़द्दस महफ़िल फराहम करो, बुज़ुर्गों और मुल्क के तमाम बाशिंदों को खुदावंद अपने खुदा के घर में जमा करके उससे फरियाद करो। आपको बताना चाहता हूँ कि योएल एक नबी था, खुदा का बंदा था। खुदा अपने बंदा योएल के वसीले से बनी इसराइल तक एक पैगाम पहुँचाता है, और ये पैगाम है क्या? खुदा फरमाता है कि रोज़े के लिए एक दिन मुक़द्दस करो। खुदा योएल नबी को हुक्म देता है कि रोज़े के लिए एक दिन मुक़द्दस करो, यानी एक दिन मुकर्रर करो। मेरे अजीज़ों, अगर हम अपने ज़माने को देखें, आज अपने ज़माने में देखें तो हमारे ज़माने में साल में 40 रोज़े मुकर्रर किए गए हैं। हर साल जब ये 40 रोज़े आते हैं तो हम मसीही लोग इन 40 रोज़ों में रोज़ा रखते हैं। हम इन 40 दिनों को रोज़ों ही के दिन कहते हैं, क्योंकि ये 40 दिन रोज़ों के लिए मुकर्रर हो गए हैं। मेरे अजीज़ों, क्या रोज़ा एक त्यौहार की तरह है? जैसे कोई त्यौहार हर साल आता है, तो क्या रोज़ा एक त्यौहार की तरह है, या रोज़ा कोई मखसूस दिन है? मेरे अजीज़ों, आज मैं मसीही रोज़े के बारे में 3 अहम सच्चाइयाँ आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, ताकि आप इन सच्चाइयों को जानने के बाद रोज़े को ठीक तौर पर जान सकें और सही तौर पर रोज़े को रख सकें। तो पहली जो अहम सच्चाई है रोज़े के बारे में, वो ये है कि मसीही रोज़ा ज़िंदगी का हिस्सा है। यानी ये ज़िंदगी से अलग नहीं है, बल्कि मसीही रोज़ा क्या है? ज़िंदगी का हिस्सा है। जैसे एक इंसान के लिए रोटी उसकी ज़िंदगी का हिस्सा है, पानी उसकी ज़िंदगी का हिस्सा है, कपड़े, घर, ख़ानदान, ये सारी चीज़ें उसकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। इन चीज़ों के बगैर वो अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। तो मेरे अजीज़ों, इन तमाम चीज़ों की उसे हर वक्त और हर लम्हे में ज़रूरत होती है। तो आपको बताना चाहता हूँ, उसी तरह से रोज़ा भी हर मसीही इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है। और आपको बताना चाहता हूँ कि ये हर वक्त, हर लम्हा एक मसीही इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे रोटी ज़रूरी है, जैसे पानी ज़रूरी है, वैसे ही एक मसीही शख्स के लिए रोज़ा भी उसकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। एक मसीही शख्स की ज़िंदगी में रोज़ा आम होना चाहिए। जैसे रोटी पानी उसकी ज़िंदगी में आम चीज़ें हैं, उसी तरह से रोज़ा भी उसकी ज़िंदगी में एक आम चीज़ की तरह होना चाहिए। उसी तरह से उसे रोज़े की भी हर वक्त ज़रूरत होनी चाहिए, हर वक्त ज़रूरत होनी चाहिए। जिस तरह यीशु मसीह फरमाता है, जब हम मत्ती की अंजील 6 बाब और उसकी 17 आयत को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर यीशु के लफ्ज़ क्या हैं? यीशु मसीह फरमाते हैं कि जब तू रोज़ा रखे। तो इसका मतलब ये है कि तुझे अपनी ज़िंदगी में जब भी रोज़े की ज़रूरत हो, जिस वक्त भी, जिस लम्हे में भी रोज़े की ज़रूरत हो, तो तू रोज़ा रख। तो मेरे अजीज़ों, रोज़ा कोई त्यौहार की तरह नहीं है, रोज़ा कोई मखसूस दिन के लिए नहीं है, बल्कि रोज़ा क्या है? रोज़ा, मसीही रोज़ा जो है वो एक मसीही शख्स की ज़िंदगी में एक आम चीज़ की तरह होना चाहिए।
دوسری جو اہم سچائی ہے وہ یہ ہے کہ مسیحی روزہ خدا پر دھیان کرنا ہے۔ یعنی مسیحی شخص جب روزہ رکھتا ہے تو اس روزے کی بنا پر ایک مسیحی شخص کا دھیان اپنے خدا کی طرف ہونا چاہیے۔ جب ہم دانیل نبی کی کتاب کو پڑھتے ہیں، اس کے 9 باب اور اس کی 3 آیت میں ہمیں کچھ اس طرح سے لکھا ہوا ملتا ہے۔ دانیل کی کتاب اس کا 9 باب اور اس کی 3 آیت میں ہمیں کچھ اس طرح سے لکھا ہوا ملتا ہے، اور میں نے خداوند خدا کی طرف رخ کیا اور میں منت اور مناجات کر کے اور روزہ رکھ کر اور ٹاٹ اوڑھ کر اور راکھ پر بیٹھ کر اس کا طالب ہوا۔ تو میرے عزیزو، یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ دانیل نے جب روزہ رکھا تو دانیل کیا فرماتا ہے؟ وہ فرماتا ہے کہ میں نے خدا کی طرف رخ کیا۔ یعنی روزہ کیا ہے؟ خدا کی طرف رخ کرنا۔ میرے عزیزو، مسیحی روزہ کوئی رسم نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس کے وسیلے سے ایک مسیحی پورے طور پر اپنا رخ خداوند کی طرف موڑتا ہے۔ کس لیے موڑتا ہے؟ تاکہ وہ خدا کے قریب جا سکے۔ اور یہ ایک حقیقی بات ہے۔ اگر ہم کسی کی طرف اپنا منہ موڑتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے قریب جانا چاہتے ہیں، ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو دانیل بھی فرماتا ہے کہ میں نے کیا کیا؟ خداوند اپنے خدا کے لیے رخ کو موڑا اور روزہ رکھا۔ تو میرے عزیزو، روزہ کیا ہے؟ روزہ خدا کی طرف دھیان کو لگانا ہے۔ اور جب کوئی شخص خدا پر دھیان کرے گا تبھی وہ خدا کے قریب جا سکے گا۔ اور جب وہ شخص خدا کے قریب جائے گا روزہ رکھ کر، تو پھر یہ یقینی بات ہے وہ دنیا سے دور ہوتا جائے گا، وہ دنیا سے دور ہو جائے گا۔ اور روزے کے وسیلے ہی سے ایک مسیحی خدا کے ساتھ حقیقی رفاقت رکھتا ہے، خدا کے ساتھ حقیقی رفاقت میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ روزہ ہے جس کے بنا پر ایسا ہوتا ہے، کیونکہ روزہ رکھ کر جب وہ اپنا رخ خدا کی طرف موڑ لیتا ہے تو میرے عزیزو پھر وہ مکمل طور پر دنیا سے دور ہو کر اپنے خدا کی طرف چلا جاتا ہے۔ جب ہم رومیوں کا خط اس کا 12 باب اور اس کی پہلی آیت کو پڑھیں تو یہاں پر ہمیں خدا کے کلام میں لکھا ہوا ملتا ہے، پس اے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ تیسری جو اہم سچائی ہے روزے کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ مسیحی روزہ صرف ذاتی نہیں ہے۔ مسیحی روزہ جو ہے وہ صرف ذاتی نہیں ہے۔ میرے عزیزو، دنیا کے تمام مذاہب میں روزے کا تصور جو ہے وہ ذاتی ہے۔ یعنی جب بھی وہ روزے کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں روزہ رکھوں گا۔ یعنی روزہ اپنے لیے شخصی طور پر رکھا جاتا ہے، اور ہم سب بھی اس بات سے آگاہ ہیں کہ جب بھی روزے کی بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ میں روزہ رکھوں گا شخصی طور پر۔ مگر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسیحی روزے کا تصور صرف شخصی طور پر نہیں ہے اور نہ ہی ذاتی طور پر ہے، بلکہ مسیحی روزے کا تصور جو ہے یہ اجتماعی طور پر بھی ہے۔ مسیحی روزے کا تصور جو ہے یہ دوسروں کے لیے بھی ہے۔ اس بات کو یاد رکھیے گا۔ بائبل مقدس کی تعلیم کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک جگہ یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ یسوع مسیح کیوں کہتے ہیں؟ یسوع کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ تو اپنے آپ سے محبت رکھ، لیکن یسوع ایک عجیب سی تعلیم دیتے ہیں کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے جیسی محبت
रख। और एक जगह पालूस रसूल फरमाता है, फिलिपियों के ख़त 2 बाब और उसकी 14 आयत में वो फरमाता है कि हर एक अपने अहवाल पर नहीं बल्कि दूसरों के अहवाल पर भी क्या करे, नज़र करे। दूसरों के अहवाल पर भी, यानी एक मसीही शख्स अपने हाल को ना देखे, उसका ये काम है कि वो दूसरों के हाल को भी देखे, यानी दूसरे जो मसीही लोग हैं उनके हाल को भी देखे। तो मेरे अजीज़ों, हम मसीही होते हुए सिर्फ अपने ही लिए रोज़ा ना रखें, बल्कि क्या करना चाहिए, अगर मेरी कोई मसीही बहन मुसीबत ज़दा है, मेरा कोई मसीही भाई मुसीबत ज़दा है और मुझे नज़र आ रहा है कि वो मुसीबत में है, मुझे नज़र आ रहा है कि वो परेशानी में है, तो फिर मेरा ये काम है कि मैं उसके लिए भी रोज़ा रखूं, मैं उस बहन के लिए रोज़ा रखूं, मैं उस भाई के लिए रोज़ा रखूं और खुदा से इल्तिजा करूं कि खुदावंद तू इस बहन की, इस भाई की मुसीबत को दूर कर। तो मेरे अजीज़ों, यही मसीही रोज़ा है। तो ये 3 अहम सच्चाइयाँ थी मसीही रोज़े के हवाले से। ये 3 सच्चाइयाँ मैंने आप तक पहुँचाई हैं। पहले नंबर पर मसीही रोज़ा ज़िंदगी का हिस्सा होता है, और दूसरा मसीही रोज़ा खुदा पर ध्यान करना होता है, और तीसरी सच्चाई ये है कि मसीही रोज़ा सिर्फ ज़ाती नहीं है बल्कि ये दूसरों के लिए भी है। तो मेरे अजीज़ों, एज़ आ मसीही होते हुए आज जितने भाई, जितनी बहनें आज इस वीडियो को देख रहे हैं, इस पैगाम को सुन रहे हैं, तो आप ज़रूर रोज़े की इन 3 अहम सच्चाइयों को हमेशा याद रखिएगा और इन सच्चाइयों के मुताबिक हमेशा रोज़ा रखिएगा। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीले से हम सबों को बरकत दे। आमीन।